बिजी हूँ। मेरे बच्चों, अगर तुम लोग देख रहे हो ना, मेरे को परेशान मत किया करो, मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही। स्ट्रेस तब होता है जब आपको कोई ना फोर्सफुली काम करवाता है, ठीक है। अगर आप अपने मन से कोई काम करते हो ना तो स्ट्रेस नहीं होता है। चाहे ही वीडियोस बनाना, उसमें डांस वीडियोस बनाना, वो मेरा एक तरीका है अपने आप को खुश रखने का, ठीक है। इतने मैसेज आते हैं, इतनी ब्लेसिंग आती है, वो मैसेज पढ़ के मुझे इतना खुश, मतलब मैं इतना खुश हो जाती हूँ। तो ऑब्वियसली वो खुशी मैं कहीं ना कहीं तो जाहिर करूंगी ना, तो वो मैं अपने काम में जाहिर करती हूँ। फिर मैं स्ट्रेस, देखिए सबको होता है, जाहिर मत कीजिए, उसको कैसे दूर करना है उस पर काम कीजिए। और रो रहा है आज, सुबह सुबह लगा दी एक चपेट में, टोपी नहीं पहन रहा था, पिट गया आज तो ये सुबह सुबह। दोनों गालों पे एक एक चपेट लग गई। पकड़ो, टोपी नहीं पहन रहा। अब देखो बाहर, देखो बाहर, देखो कितनी ठंड है, देखो टोपी नहीं पहनोगे ठंड लगेगी। सॉरी सॉरी सॉरी, उठक बैठक करूं, उठक बैठक कितने उठक बैठक करूं बताओ, 5 या 10 कितने करूं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे बताओ कितने करूं। ओके बाय बाय बाय। पता सर्दी बहुत ज्यादा है और सुबह सुबह इससे जाएगा, स्कूटी से जाएगा तो ठंड तो लगेगी। वैसे टोपी पहन ही नहीं रहा था, डांटा फिर भी नहीं माना तो एक लगाना पड़ा। सॉरी बेटू राजा। चलो फटाफट काम निपटाती हूँ। ये दोनों बाप बेटा ना हमेशा लेट करवा देते हैं मुझे, इतनी लेट तैयार होते हैं, लेट जाते हैं और फिर मैं लेट हो जाती हूँ। फटाफट मेरे को काम करना पड़ेगा, सांस वास सब फूल जाती है और फिर स्कूल जाके बैठना तो होता नहीं है, पढ़ाना ही होता है। चलो चलो फटाफट काम करते हैं और आपसे तैयार होने के बाद ही मिलते हैं। बाय। क्या है? क्या है? कुछ है उसके अंदर। ओहो, ये निकाल दिया आपने? नहीं खेलोगे तो ये तो गंदा है। ऐसे बिठा दो, चलो पहले दिखाओ, स्टार नहीं मिला है क्या आपको? दिखाओ 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 दिखाओ, इसमें रख दूं मैं? दिखाओ पहले मुझे। ऐसे तो पहनना है, लेकिन मेरे को ये दिखाओ क्या मिला है आपको, दिखाओ। स्टार मिला है ना, दिखाओ। किधर है, किधर है, क्यों मिला है, क्या किया था आपने? दे दो उसे, दे दो, रहने दो। लो पकड़ो फिर इसके दूध पकड़ो। हाँ, मिला है और एक टूटू मिला है। अरे वाह, क्या। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है, क्योंकि सुबह बहुत लेट हो गई थी मैं। और फिर देवी के पापा को बुलाया था मैंने, फिर वो मुझे स्कूल छोड़ के आए थे, तो सुबह व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया था। तो अब सीधा दोपहर को व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो गुड आफ्टरनून। और अभी घर पे आए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। दिन की बात की जाए तो दिन अच्छा था, ठीक था। और कल मेरे पाइथन वाले बच्चों का एग्ज़ाम है, 12th वालों का। थोड़ा स्ट्रेस ले रखा है उन लोगों ने, मैंने बोला तो है। अब देखते हैं कैसा पेपर आएगा, कैसा क्या होगा, तो कल ही पता चलेगा। तो देखते हैं शाम को क्या होता है क्या नहीं होता है। देवी क्या कर रहा है मेरा बच्चा? स्विमिंग पूल बना रहा है, मतलब स्विमिंग पूल बना रहा है। बेटा सर्दी है, सर्दी में स्विमिंग पूल का क्या करना है आपको? नहाना है। नहाएगा। तो चलिए अब थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी रेस्ट करेंगे और फिर लंच करेंगे, क्योंकि आज सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ था, तो भूख लगी है। उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। गुड इवनिंग जी, शाम हो गई है और खाना पीना खा के और मैं और दैविक तो सो गए। अब ट्यूशन वाले बच्चे आए चले गए, मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरी आँख ही 5:30 बजे खुली है। अरे रब्बा, कल पता चलेगा, फ़ोन करके तो नहीं पूछ रही, पता चले मम्मियाँ डांटने लगे। भाई साहब, चंदा मामा देख लीजिए और हमें देख लीजिए, शाम हो गई है। कपड़े सूखे तो नहीं है, हल्के हल्के रह गए हैं, नीचे जाके सुखाना पड़ेगा इनको। कभी कभी सो रहा है, अभी उठाती हूँ उसे, दूध गर्म करके उठाती हूँ।
2-3 दिन से नींद कम आ रही थी ना, कम आ रही थी, सोने का टाइम ही नहीं लग पा रहा है, क्या करूँ मैं, समझ नहीं आता कैसे। अब देखो जैसे दोपहर को अभी सो गई, थोड़ी सी सोई बस में, मतलब आँख लग गई है मेरी। नॉर्मल भी बंदे की आँख लगती है तो 1-1.5 घंटा तो सोता ही है, पता ही नहीं चलता, बीच में उठ ही नहीं पाता। ऐसे होता है मेरे साथ, इस वजह से दोपहर को भी नहीं सोती हूँ कि क्या पता ट्यूशन रह जाए फिर। और फिर शाम का सिस्टम अलग ही है, जैसे कि पापा बिल्कुल ही लेट आने लगे आज तक, उनकी भी क्या गलती है, वो भी हमारे लिए ही कर रहे हैं, है ना, किसी की गलती नहीं है मेरी भी नहीं है। वो जब आते हैं 11 लगा लो, चलो 11 नहीं तो 10:30 लगा लो, 10:30 आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 10:30 के बाद जब आएंगे तो आते ही तो खाने नहीं लगेंगे, खाना है ना, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, और फिर बर्तन हो जाते हैं। फिर जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ मैं, कभी भी तबीयत ख़राब हो तो अलग बात है, लेकिन मैं जूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ रात को। अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है चंदा मामा, चंदा मामा। तो बर्तन धोने में टाइम हो जाता है, ठीक है। मतलब मेरा नॉर्मल टाइम सोने का 12 ही लगा लो, 12 बजे सोती हूँ मैं। 12 बजे सो के और फिर सुबह उठना ही पड़ता है, स्कूल होता है, देवी के लिए लंच बनाना होता है, देवी के पापा के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। बहुत बिजी हूँ मैं, बहुत बिजी हूँ। मेरे बच्चों अगर तुम लोग देख रहे हो ना, मेरे को परेशान मत किया करो, मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही अच्छा लग रहा भाई चंदा बाबू चलो कपड़े सूख गए हैं, सुखाने नहीं पड़ेंगे। अरे मेरे को नींद आ रही है रे दादा मच्छर, यार मच्छरों को सर्दी में लगती है क्या तुम लोगों को? गर्मी में भी रहते हैं, सर्दियों में भी रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, काट भी लिया देखो लाइक। बस देख के हमला बोलो और बाप रे, जा रही हूँ, तुम लोग ऊपर ही रहो, हम तो मच्छरदानी लगा के अंदर चलो देखो। वैसे तो हल्की हल्की ठंड अच्छी लग रही है, और आज बहुत सर्दी थी भाई, सच में सर्दी थी आज। ओहो अभी दाई भी उठेगा तो मेरे को अपने स्वेटर वगैरह भी निकालने हैं बेड से रे बाबा, बहुत सर्दी है। मैंने अभी तक अपनी स्वेटर वगैरह निकाली नहीं थी, स्वेटर शॉल वगैरह 1-2 शॉल बाहर थी, वही पहन के जा रही थी। अभी दैविक सो रहा है, जब उठेगा तो फिर थोड़ा खाना वाना खिलाऊंगी, फिर उसके बाद स्वेटर निकालूंगी। चलिए चलते हैं अब वापस नीचे, पानी वानी भरना है भाई, कपड़े धोए हैं तो टंकी खाली हो गई होगी, पानी भरेंगे। देखो जी सही से देख लो चंदा मामा को, और हमें भी देख लो, और अब हम जा रहे हैं नीचे। बाय बाय बाय। हाय बेटू, राधे 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 राधे, शाम मिला दे, शाम मिला दे उठो, उठना नहीं अभी होश होना है क्या? शाम हो गई बेटा, उठ जाओ अब, चलो उठ जाओ, उठ जा मेरी जान, उठ जा मेरी सोनी पनी। ये ढक लो, फिर मच्छर काट लेंगे ना, बहुत तेज काट रहे हैं मच्छर। बस थोड़ी देर और सो जाओ, ठीक है, 10-15 मिनट, फिर शाम हो गई है पूरी, फिर शाम को नहीं सोते ना बेटा, ओके? हाँ जी, टीवी देखने में बच्चे को, अच्छा ठीक है, एक बार दिखाना अपना स्टार दिखा दो, मैं स्टार दिखा दूं। ये देखो भाई मेरे बेटे को स्टार मिला है, और ये मेरे बेटे ने क्या कर लिया है, हाथ देखो, दूसरे हाथ पे भी दिखा दो, दिखा दूं, दिखा दूं, दिखा दूं। ये देखो, ये मैम ने स्टार दिया मेरे बच्चे को। एक आर्टिकल देखा मैंने, यस मैडम, आई थिंक सबको पता होगा इस कंपनी के बारे में। तो यस मैडम ने ना एक स्ट्रेस सर्वे भेजा अपने सभी एम्प्लॉय को, और उसमें मेंशन किया गया कि किन किन एम्प्लॉय को यहाँ पे काम करने में स्ट्रेस हो रहा है। तो एम्प्लॉयज़ ने सोचा कि वाह क्या कंपनी है, हमारी स्ट्रेस की टेंशन कर रही है, तो उन्होंने दिल खोल के बेचारों ने अपने स्ट्रेस के बारे में बता दिया। तो जैसे ही सर्वे सबमिट किया उन लोगों ने, तो उनके पास मेल आता है, और वो मेल मैं यहाँ पे लगा दूंगी, देखना। मेल आता है कि हम आपके स्ट्रेस
को मतलब ध्यान में रखते हुए, आपकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जिन जिनको भी हमारे साथ काम करने में स्ट्रेस होता है तो उनको हम न्यू जॉइन से रिप्लेस करने वाले हैं ताकि उनका स्ट्रेस खत्म हो। क्या इससे स्ट्रेस खत्म होगा उनका? मतलब क्या ही भाई, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है लाइफ में। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि स्ट्रेस तब होता है जब आपको कोई ना फोर्सफुली काम करवाता है, ठीक है। अगर आप अपने मन से कोई काम करते हो ना तो स्ट्रेस नहीं होता है, चाहे आप रात तक काम करो चाहे आप सुबह तक काम करो, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप कोई काम करो ना उसे दिल से करो, स्ट्रेस लेके मत करो। अगर स्ट्रेस लेके करना है तो आप स्ट्रेस लेके कर रहे हो, लेकिन उसका जो खामियाजा है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगतनी पड़ेगी और आपके हेल्थ को भी भुगतनी पड़ेगी। तो इस वजह से मेरे को ना कई लोग कहते हैं कि भाई तुम इतनी वीडियोस बनाती हो, तुम ये बनाती हो। तो भाई वीडियोस बनाना, उसमें डांस वीडियोस बनाना, वो मेरा एक तरीका है अपने आप को खुश रखने का, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको स्ट्रेस नहीं होगा लाइफ में, लेकिन उस स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए हमें। तो आपको क्या लगता है मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा? बहुत है स्ट्रेस। घर नहीं है, घर खरीदना है, और बेबी है, बेबी को अच्छे से कैसे पढ़ाना है, अच्छे से अच्छे स्कूल में कैसे डालना है, अच्छी परवरिश कैसे देनी है, क्योंकि अकेली हूँ। और अकेली इन द सेंस मतलब मैं अकेली हूँ, देवी के पापा भी हैं लेकिन वो सुबह जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे को अच्छे जो संस्कार होते हैं वो मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे को देना है, क्योंकि मैं इसके साथ ज्यादा रह रही हूँ। तो इस वजह से ये सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जॉब भी करनी है, घर भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है। तो इस बीच में मुझे किस चीज से मुझे रिलीफ मिलेगा, किस चीज से मैं थोड़ा खुश फील करूंगी, ऑब्वियसली मैं खुश रहूंगी तब मैं दूसरे को खुश कर पाऊंगी, है ना, अपनी फैमिली को खुश कर पाऊंगी। तो इस वजह से मैं डांस वीडियोज बनाती हूँ, कॉमेडी की वीडियोज बनाती हूँ, ताकि मैं खुद को खुश रखूँ। और मैं खुश रहूंगी तो भैया मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरी फैमिली है, जो मेरे अपने हैं, वो मुझे देख के खुश रहेंगे, ठीक है। आप मानोगे कि नहीं, जब भी मैं इंस्टा पे डांस वीडियो बनाती हूँ तो वो मैं ना अपने व्हाट्सएप पे भी लगाती हूँ, इतने मैसेज आते हैं, इतनी ब्लेसिंग आती है, वो मैसेज पढ़ के मुझे इतना खुश, मतलब मैं इतना खुश हो जाती हूँ। तो ऑब्वियसली वो खुशी मैं कहीं ना कहीं तो जाहिर करूंगी ना, तो वो मैं अपने काम में जाहिर करती हूँ। फिर मैं वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने में जाहिर करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से बातचीत करती हूँ। ऑब्वियसली मैं स्ट्रेसफुल रहूंगी तो ऑब्वियसली मेरा मुंह सड़ा ही रहेगा और मैं दूसरों को भी ऐसे ही रिएक्ट करूंगी। तो इस वजह से मैं खुश रहती हूँ, इस वजह से मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेस को थोड़ा दूर करना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैं पहले सोचती हूँ कि मुझे खुद को खुश रखना है, देन फिर मैं अदर पर्सन को खुश रख पाऊंगी। तो मेरा ये मानना है कि देखो, स्ट्रेस है तो उसको जाहिर मत करो किसी के सामने, ठीक है। किसी के सामने जाहिर करोगे वो एक ही दो लगा के तीसरे के सामने जाहिर करेगा, तो किसी के सामने जाहिर करने की जरूरत नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया, आपका स्ट्रेस है, आपको ही दूर करना है। और कंपनी के लिए मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि ऐसे आपने उनका स्ट्रेस दूर नहीं किया है, ऐसे आपने उनको नौकरी से निकाल के बेचारों को और स्ट्रेस दे दिया है। तो ये वाला तरीका तो बड़ा ही बेकार था। उन्होंने 50% एम्प्लॉइज को बाहर कर दिया है। तो भैया किसी को अगर ज्वाइन करना है यस मैडम कंपनी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। बट मुझे तो बड़ी हंसी आई ये चीज़ सुन के। चलो इसी बहाने मैंने एक टॉपिक भी बताया स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस देखिए सबको होता है, जाहिर मत कीजिए, उसको कैसे दूर करना है उस पर काम कीजिए और फिर खुश रहिए। अरे भैया 4 दिन की जिंदगी, खुश रहो, बस खुश रहो। जादू? कैसे जादू? दो, मेरे को बिग बॉस देखना है, रिमोट दो प्लीज, दे दो। आप कब से देख रहे हो ना, मम्मा काम करके आई है, दिखाओ। नहीं, देखने नहीं देता मुझे तो ये। ओ भाई, आज का भी दिन चला गया। कल 11 दिसंबर है, दिसंबर भी जा रहा है, कितनी जल्दी जा रहा है। अभी तक दैविक के पापा नहीं आए हैं, उन्हीं का ही वेट हो रहा है। आएंगे तो फिर खाएंगे खाना। दैविक को खिला चुकी हूँ, इसको हल्दी वाला दूध लाई क्योंकि इसको कोल्ड हो गया है। आप भी अपने बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं घर में तो कच्ची हल्दी आती है ना, कच्ची हल्दी और अदरक, ये दोनों चीज़ तो घर में रखो। तो जब दूध थोड़ा उबालते हो ना, कच्ची हल्दी। स्लाइम क्या होता है बेटा? स्लाइम से खेलता हूँ। लगी ना चोट? इधर आओ। खुद ही मार लेता है अपने आप को। तो कच्ची हल्दी और अदरक रखो घर में, और जब दूध देते हो ना बच्चों को तो थोड़ा सा दूध अलग से निकाल के उसमें कच्ची हल्दी थोड़ा उबाल लो और अदरक थोड़ा, जब दूध गर्म करते हो तब उसके साथ ही डाल दिया करो और फिर उसको छान के, और फिर बाद में चीनी वीनी तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दैविक को मैं बिल्कुल चीनी नहीं देती हूँ, उनका 1 सेकंड वो है, जैसे गुड़ है
गुड़ आप दूध में, अगर बच्चा मीठा दूध पीता है तो गुड़ डाल के दे सकते हो। तो मैं गुड़ देती हूँ इसे दूध में, अभी मिक्स किया है, तो अभी थोड़ा ठंडा होगा तो मैं पिलाऊंगी इसे। तो ये हमें कहते हैं रोज़ रोज़ तो नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि गर्मी वो ज़्यादा पैदा करती है। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन कर सकते हो। अगर बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पिला सकते हो। नहीं तो अगर नॉर्मल दूध दे रहे हो ना तो एक दिन 2 दिन या 3 दिन का गैप दे दे के कच्ची हल्दी वाला दूध ज़रूर पिलाया करो। तो फ़ायदा करता है, बच्चों को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अभी फ़िलहाल के पापा ये तो रहे जल्दी आए, फटाफट खाएं और फिर सोएं। नींद आ रही है बहुत जोर की। डंग 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 डंग। आपको सोना नहीं है? इधर आओ, सोना नहीं है? और कुछ खाना है? और कुछ खाना है मेरे पप्पू को? खाना है। क्या खाना है? क्या खाना बताओ? मिठाई रोटी। मिठाई रोटी, आलू मटर। आलू मटर, चलो ला रही हूँ फिर मैं आलू मटर। डैडी आए। डैडी? डैडी बोल रहे हो? पूछो कौन है? चाचू। कौन है पूछो? चाचा। चाचा कौन? अरे कह रहा है डैडी नहीं आए हैं, चाचा आए हैं। डैडी डैडी कह रहा है आपको, डैडी नहीं बोलना। पापा आप कौन सा गिफ्ट आया भाई? कितने गिफ्ट आ रहे हैं ये बताओ मुझे। चलो देखो अच्छा चॉकलेट वाला आ गया है। नहीं कुछ नहीं है, आइज क्लोज कर लो। आइज क्लोज कर लो। आइज क्लोज कर लो। रुक जाओ ना, डेस्टिनेशन पे भी तो जाने दो। क्या यही चाहिए था? ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या आया भाई? मेरे लिए भी आया है। ओह माय गॉड, क्या है? लड्डू वाला चॉकलेट है, खोलो। खोलो। क्या है? खुशियों की मिठाई बीकानेर। पतिदेव लाए हमारे लिए गिफ्ट। ओ देवी, ये तो ये वाला है। इसका क्या नाम था? छेना क्या था? छेना मुर्गी। ओह माय गॉड, खा लो। मुझे नहीं खाना, वो खाना है। मम्मा, पापा वो खोल। वो आ रहा है, चीनी सा आ रहा है। तो चीनी का ही होता है तो। नहीं वो कटर कटर हो रहा है, खोल दो। स्मूथ नहीं है। फ्रिज में रखो ना। खोल दो खोल दो खोल दो।